ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 60। यहाँ कुछ 365 नंबर श्लोक में ये कहा था, निर्विकल्प समाधि का महत्व बहुत बड़ा है। श्रुते सद्गुणम विद्यात् मननम। श्रुति श्रवण से मनन की महिमा 100 गुना है। मननादपि, और मनन से भी ज्यादा निदिध्यासन की महिमा। मनन 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली है श्रुति से, श्रवण से। मनन से भी निदिध्यासनम लक्ष्य गुणम लाख गुना अधिक प्रभावशाली है। अनंतम निर्विकल्पकम, और निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति अनंत गुना, निदिध्यासन से भी ज्यादा अनंत गुना उसका महिमा है, ऐसे बताया था। इसमें बहुत सारे श्लोक में जो पढ़ रहा हूं, वेदांता नाम अशेषाणाम आदि मध्य अवसानत, कहते हैं वेदांत जो वाक्य हैं आदि मध्य और अवसान, मध्यावसानतः, आदि मध्य और अंत से उपक्रमादि ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यमिति धी, ऐसी बुद्धि जो है, इति धी श्रवणम भवेत, इसका श्रवण है। श्रवण क्या चीज है? तो एक पंचदशी का श्लोक है, उसमें बताया वेदांता नाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानत, आदि मध्य और अवसान मानी आदि मध्य और अंत में सारे उपनिषदों का जो तात्पर्य है, आदि में भी किस चीज को बताया गया, मध्य में किस चीज को बताया गया, अंत में किस चीज का वर्णन है, इस बात को लेकर के सारे वेदांत वाक्यों का ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम, ये निर्णय होता है। उनका तात्पर्य एकमात्र ब्रह्म रूप जो प्रत्येक आत्मा है उसी में है, इस प्रकार जो निश्चय करना है उसका नाम श्रवण है। भी ऐसी जो बुद्धि है उसका नाम श्रवण है, कि सारे वेदांत आदि में भी ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं, मध्य में भी अंत में भी, सब वाक्य का तात्पर्य एक ब्रह्म स्वरूप प्रत्येक आत्मा में ही है। तो ये हो गया श्रवण। और विजातीय प्रत्यानंतरित स्वजातीय प्रत्यय प्रवाहीकरणम निदिध्यासनम, ये निदिध्यासन है। यानी आत्मा अतिरिक्त जो विजातीय ज्ञान है, आत्मा से अतिरिक्त जो दुनिया का जानकारी है, दुनिया के बारे में जो ज्ञान है, उन विजातीय प्रत्ययों का त्याग करके विजातीय प्रत्यानंतरित अनंतरित आत्मा में तेल धारा के समान चित्त का जो प्रवाह है, आत्मा में ही विजातीय प्रत्ययों का त्याग करके आत्मा में ही तेल धारा के समान चित्त का जो प्रवाह है, वृत्ति है, उसको निदिध्यासन कहते हैं। विजातीय प्रत्यानंतरित स्वजातीय प्रत्यय प्रवाहीकरणम निदिध्यासनम। तो इन साधनों को ज्ञान के अंतरंग साधन माना जाता है। मतलब श्रवण मनन निदिध्यासन को ज्ञान का अंतरंग साधन माना जाता है। इन तीनों साधनों के परिपक्व होने पर समाधि लाभ होता है। फिर एक अध्यात्म उपनिषद में वाक्य मिलता है, ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येय रूपताम ध्येक गोचरम। ध्याता और ध्यान को क्रम से छोड़कर वायु जैसे प्रदेश में दीपक की स्थिति होती है, वैसे ही केवल ध्येय विषय के एकाग्र चित्त को, ध्येय विषय के एकाग्र चित्त को समाधि कहते हैं। निवात दीप वत चित्तम, निवात दीप की तरह चित्त समाधिर अभिधीयते। निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणम सम्यक समाधिर ज्ञान संजकः। चित्त को सर्वप्रथम निर्विकार करके, निर्विकारतया वृत्त्या, चित्त को सबसे पहले निर्विकार करके, निर्विकारतया ब्रह्माकारतया पुनः, चित्त में
कोई विकार न आए। फिर ब्रह्माकार, विकार का मतलब है यही लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, इनको विकार कहते हैं। तो निर्विकार वृत्ति के द्वारा पुनः ब्रह्माकार आख्यायित करना चाहिए। ब्रह्माकार तया पुनः वृत्ति विस्मरणम सम्यक। ब्रह्माकार आकारित हो जाने के बाद उस वृत्ति का भी भली प्रकार से विस्मरण होना ही ज्ञान संज्ञा वाली समाधिर ज्ञान संज्ञक। वृत्ति विस्मरणम सम्यक, वृत्ति का भली प्रकार से विस्मरण होना ही ज्ञान संज्ञा वाली समाधि कही है। वृत्ति विस्मरणम सम्यक समाधिर ज्ञान संज्ञक, मतलब दूसरी वृत्तियों का विस्मरण होना, अन्य जो वृत्ति हैं उनका विस्मरण होना, ये समाधि ज्ञान संज्ञक। निर्विकार किया, निर्विकार वृत्ति के द्वारा उसे पुनः ब्रह्माकार आकारित करना। ब्रह्माकार का आकारित होने पर उस वृत्ति का भी, अच्छा, ब्रह्माकार आकारित वृत्ति का भी विस्मरण। 3 स्टेप बतलाए अपरोक्षानुभूति में। एक बार पहले स्टेप पर वृत्ति को निर्विकार करना, विकार रहित वृत्ति करना, और फिर ब्रह्माकार आकारित वृत्ति करना, फिर उस वृत्ति का भी त्याग करना। इसको समाधि नाम दे दिया। निर्विकार अवस्था में चित्त की जो वृत्तियां हैं उनमें जो विकार हैं, परिवर्तन है, उसको हटाओ। बार बार फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, विकार उठते रहते हैं, माने चित्त की जो चंचलता है उसको ही विकार कहेंगे। तो चित्त की वृत्ति को निर्विकार करके निर्विकार वृत्ति के द्वारा पुनः ब्रह्माकार आकारित करना। एकाग्र हो जाए तो ब्रह्माकार आकारित करना। तो निर्विकार होना वृत्ति का मतलब एकाग्र होना। इससे पहले वृत्ति चंचल होती है तो वही उसकी सविकार अवस्था है। तो वृत्ति का निर्विकार करना अर्थात उसको एकाग्र करना, एकाग्र करके ब्रह्माकार आकारित करना और उस वृत्ति का भी त्याग करना। वृत्ति विस्मरणम सम्यक, और फिर उस वृत्ति को भी छोड़ देना। ये समाधि ज्ञान संज्ञक, ज्ञान संज्ञा वाली समाधि कही है। दिने दिने च वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् विश्वासीति फलम लभेत। अब एक बात और कही, गुरु की सेवा करते हुए भक्ति पूर्वक प्रतिदिन वेदांतों का श्रवण करने से, वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात्, भक्ति युक्त होकर के वेदांत श्रवण करे, और गुरु शुश्रूषया मानी निरंतर परिमित भोजन करता हुआ, इतने फलयुक्त श्रवण से भी मनन 100 गुना अधिक फल वाला है। गुरु शुश्रूषया लब्धात्, गुरु शुश्रूषा से प्राप्त जो है फलम लभेत, 100 गुना अधिक फल वाला है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा आती है। गोकर्ण के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण धुंधुकारी सहित अनेकों ने किया। गोकर्ण के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, किंतु वैकुंठ से विमान केवल धुंधुकारी को लेने के लिए आए, ऐसा कहा है। क्यों? विष्णु भगवान ने दूतों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। उन्होंने ये बात कही, श्रवण के भेद के कारण ही यहाँ पर फल में भेद हो गया। धुंधुकारी भी थे गोकर्ण से सुनने वाले, और अनेक ने किया, मतलब गोकर्ण के मुख से श्रवण धुंधुकारी, वैकुंठ से विमान केवल धुंधुकारी को लेकर, धुंधुकारी सहित अनेकों ने किया था श्रवण, विमान धुंधुकारी को लेने के लिए आए। तो विष्णु भगवान के दूतों ने इसका कारण पूछा तो उत्तर यही दिया कि श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। क्योंकि श्रवण तो सबने किया है, क्योंकि उसका सम्यक मनन नहीं किया। तो वैकुंठ केवल धुंधुकारी को ही ले जाया जाएगा, क्योंकि इसने श्रवण के साथ
सम्यक मनन किया। इसका तात्पर्य कथाओं का यही होता है कि वास्तव में सरलता से कोई बात समझ में आ जाए। तो श्रवण के साथ सम्यक मनन करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। तो श्रवण से मनन का फल अधिक होता है। श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम, फल भेद यहाँ पर हो गया है। ओम गुरुजी जी, यहाँ पर आपने अभी परिमित भोजन कहा, तो परिमित भोजन की माने इतनी महिमा क्यों है? परिमित भोजन की महिमा तो इसलिए है कि परिमित भोजन से सात्विकता बनी रहती है, नहीं तो रजोगुण तमोगुण बढ़ जाता है। रजोगुण बढ़ेगा तो फिर एकाग्रता नहीं आ सकती, तमोगुण बढ़ेगा तो नींद आएगी। कई लोगों को मैंने देखा, मैं एक दो तो मेरे सामने हैं, दो उदाहरण, कि जैसे काम कितना ही करवा लो भाग भाग करके करते हैं, फिर उनको कथा सुनाने के लिए सुनने के लिए बिठा दो, तुरंत नींद आती है। या ध्यान करने के लिए बिठा दीजिए, तुरंत नींद आएगी। तो मतलब जैसे ही व्यक्ति शांत होता है तो सत्व गुण की तरफ न जाकर तमोगुण की तरफ आ जाता है, सत्व गुण की बजाय तमोगुण की तरफ आ जाता है, तो नींद आ जाती है। सत्व गुण की स्थिति में नींद भी नहीं आएगी, मन एकाग्र रहेगा। और जो ये 40 दिन का, 100 दिन का, 125 दिन का पूरा पानी पीकर उपवास करते हैं, ये तो बड़ा कठिन है, किसी के संरक्षण में करें वैद्यों की, और बहुत ही ज्यादा उसमें, ठीक है, ये भी फल कष्ट सहना जो है ना, वैसे इसके अनुसार तो ठीक नहीं है। योग दर्शन के अनुसार मनुस्मृति में और कई कई जगह ऐसे कठोर व्रतों का भी विधान तो है, पर बहुत पापियों के लिए है वो, अभी साधकों के लिए वो नहीं है। पापियों पापी को, तो एक दिन भी नहीं रह पाएगा। हाँ, उनके लिए वो, मतलब उनके मन में आ जाए कि मैं अपने पाप को समाप्त करूं, तो उनके लिए है। बाकी तो योग दर्शन में ना वो तप ठीक है जिससे हमारे शरीर को हानि ना पहुंचे और चित्त में खेद खिन्नता पैदा ना हो, ऐसा जो तप है वो अच्छा है। तो वैकुंठ केवल धुंधुकारी को लिए आया विमान लेने के लिए, तो उसका कारण यही था, मनन उसने ज्यादा किया। मनन को श्रवण से अधिक फलदायी बताया। मनन करने पर भी जब तक निधिध्यासन नहीं किया जाएगा तो विपरीत भावना का नाश नहीं होगा। विपरीत भावना निधिध्यासन से नष्ट होगी। ये एक होता है प्रमाणगत संशय, उसकी निवृत्ति तो श्रवण से हो जाती है, और प्रमेयगत संशय की निवृत्ति मनन से हो जाती है। प्रमाणगत संशय होता है ना, पता नहीं है या नहीं है, पता नहीं ये शास्त्र क्या कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इस तरह से जो डाउट्स है ना प्रमाण के बारे में, वो हट जाते हैं श्रवण से। और मनन करने से प्रमेय के बारे में, आत्मा के बारे में जो डाउट है वो हट जाते हैं। मनन से आत्म विषयक निश्चय हो जाता है, प्रमाण विषयक निश्चय, प्रमेय विषयक निश्चय, और फिर निधिध्यासन से क्या होता है, मनन से प्रमेयगत संशय की निवृत्ति, मैं ब्रह्म नहीं हूं, इस पर विपरीत भावना की निवृत्ति। ये जो विपरीत भावना है इसकी निवृत्ति बिना निधिध्यासन के नहीं हो सकती। मैं ब्रह्म हूं ये तो सही भावना है, पर मैं ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो नहीं हूं मैं, ऐसा मान लो कोई, तो विपरीत भावना की निवृत्ति निधिध्यासन से। मुमुक्षु जब तक स्वयं को ब्रह्म रूप से नहीं जानेगा, श्रवण और मनन इस प्रभावी ही रहेंगे। तो मनन से भी लाख गुना अधिक फलदायी निधिध्यासन, किंतु ये भी साधन रूप होने के कारण कष्टदायी ही है। जब तक सम्यक ज्ञान न हो जाए तो निधिध्यासन, सम्यक ज्ञान न हो जाए तब तक निधिध्यासन आवश्यक है, किंतु साधन की अपेक्षा साध्य अधिक महत्व का होता है। साधन की अपेक्षा जो साध्य होता है
वो अधिक महत्वशाली है। साध्य रूप आत्मा की सम्यक अनुभूति केवल निर्विकल्प समाधि में ही निर्बाध रूप से होती है। एकदम सही सही आत्मा का जो ज्ञान है वो निर्विकल्प समाधि में होता है। तो श्रवण आदि सारे साधनों की अपेक्षा इसे अनंत फल देने वाला, निर्विकल्प समाधि को अनंत फल देने वाला कहा है। आत्मा का न आदि है न अंत है। अनंत आत्मा में स्थित हुआ होना ही समस्त पुण्य कर्मों का फल है। मुक्तिर नौ शतकोटि जन्म सुकृत पुण्यैर्विना न लभ्यते, पुण्यैर्विना लभ्यते। निर्विकल्प समाधि को अनंत कहा है, आदि अंतहीन। तो निर्विकल्प समाधि सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इसका कारण सुनिए। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम, निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम। नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत्। निर्विकल्प समाधि के द्वारा ब्रह्म तत्व का निश्चय ही ज्ञान होता है, स्फुट ज्ञान होता है। निर्विकल्प समाधि ना स्फुटम, स्पष्ट ही, ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम, ब्रह्म तत्व को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है निर्विकल्प समाधि के द्वारा। स्फुटम, स्पष्ट रूप से, ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम, ये बात ध्रुव है। निश्चय ही स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। ध्रुव का मतलब निश्चित रूप से स्फुट ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, अन्य अवस्थाओं में नहीं। नान्यथा, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्त की वृत्ति चंचल रहती है, चलतया मनोगते। नान्यथा, दूसरी में तो चलतया मनोगते, मनोगति के चंचल होने से प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत्। अन्य अवस्थाओं में चित्त की वृत्ति चंचल होने के कारण अन्य अन्य प्रतीतियों से मिश्रित होता है। प्रत्यांतर विमिश्रितम, प्रत्यांतर का मतलब होता है दूसरी वृत्तियों से मिश्रित। अन्य अवस्थाओं में चंचल चित्त के चंचल होने से, मनोगति के चंचल होने से प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत्। प्रत्यांतर मानी अन्य प्रतीतियों से मिश्रित होता है। दूसरी दूसरी प्रतीतियां बीच बीच में आती रहती हैं, उसको प्रत्यांतर विमिश्रितम कह दिया। तो निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म तत्व जो है वो निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से जाना जाता है। नान्यथा, अन्य अवस्थाओं में नहीं जाना जाता। ऐसा चलतया मनोगते, मनोगति की चंचलता के कारण प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत्, प्रत्यांतर से मिश्रित रहता है अन्य अवस्थाओं में। तो नमस्ते आचार्य जी। सो ये कौन सा ज्ञान हो? निर्विकल्प समाधि, पूर्ण शांत स्थिति को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। पूर्ण शांत, वृत्ति रहित शांत होने से ज्ञान तो कुछ नहीं होता है। मतलब एकदम शांत होना है, बस ज्ञान तो होता नहीं। अभी हम चल रहे थे पहले। नहीं, ज्ञान, बाह्य ज्ञान नहीं होता, ये बात ठीक है, और वृत्त्यात्मक ज्ञान भी नहीं होता है, ये भी ठीक है। दो ज्ञान होते हैं, एक बाह्य ज्ञान, जैसे मैं सूर्य को जान रहा हूं, मैं वृक्ष को देख रहा हूं, मैं बाहर की किसी चीज की तरफ देख रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं, तो बाहर का ज्ञान होता है। और मैं अंतर्मुख होकर के अपनी वृत्तियों के रूप में मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं, ये भी वृत्त्यात्मक ज्ञान है ना। इससे अलग एक शांत स्थिति है जिसमें नींद भी नहीं है, वृत्ति भी नहीं है, ये एक और स्थिति है। उसको अब क्या कहें, कैसे समझाएं? मतलब शब्द जो बोले जा रहे हैं इतने, इससे ज्यादा तो बोले नहीं जा सकते कि नींद भी नहीं है, वृत्ति भी नहीं है किसी प्रकार की भी, पर एक इसको बोलते हैं अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह है कि मैं शांत हूं, मैं निर्द्वंद हूं, मैं समत्व में प्रतिष्ठित हूं, मैं सबके भले का विचार कर रहा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। ऐसा जो वृत्तियां हैं ना, ये भी इससे भी ऊंची एक और स्थिति है, परम शांति।
अभी पीछे वो कहा ना कि भाई पहले मन को निर्विकार करो, फिर ब्रह्माकार वृत्ति करो, फिर उस वृत्ति को भी छोड़ो। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये ब्रह्माकार वृत्ति है। मैं शांत स्वरूप हूँ, ये ब्रह्माकार वृत्ति है। मैं निर्भय हूँ, मैं रस स्वरूप हूँ, ये ब्रह्माकार वृत्ति है। फिर इसको भी छोड़ो, शांति मात्र रहेगी। नींद भी नहीं होगी। नींद में और इसमें अंतर है ना। नींद में तो हम बिल्कुल माया से आच्छादित हो जाते हैं, और इसमें माया भी नहीं होती, वृत्ति भी नहीं होती। गुरुजी, इसमें सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति तो आनंद स्वरूप ही अनुभूति तो जब हम अलग हों तब होती है। अनुभूति शब्द ना बोले, मतलब उसको एक ऐसी स्थिति होती है अच्छी सी, मतलब हाँ तो अच्छी तो होती है। नींद भी नहीं होती और वृत्ति भी नहीं होती। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना, वृत्ति में हमें ज्ञान होता है ना। वृत्ति में ज्ञान होता है कि मैं इसमें, वृत्ति में हमारे को अनुभव, अब तक हमारे को जितना भी अनुभव वो वृत्तियों तक है। मैं शांत स्वरूप हूँ, आर्य समाज परंपरा में हो, मैं परमात्मा में स्थित हूँ, मैं उस पूर्ण आनंद में ओतप्रोत हूँ, मैं पूर्ण आनंद में डूबा हुआ हूँ। आर्य समाज की परंपरा वाले व्यक्ति ऐसे बोलेंगे, मैं उस आनंद में सराबोर हो गया। तो अद्वैत परंपरा वाले कहेंगे कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप, मैं शांत हूँ, मैं रस स्वरूप हूँ, मैं भय रहित हूँ, केवल हूँ, मैं अद्वितीय आत्म स्वरूप। तो ये भी वृत्ति है ना, इसमें भी कितना अच्छा लगता है। वृत्ति की स्थिति में भी अच्छा लगता है, पर ये भी शांत हो जाती है, तब उसको ब्रह्माकार, ये समाधि कहते हैं उसको। वृत्ति स्मरणम सम्यक समाधि ज्ञान संज्ञक, अपरोक्षानुभूति का श्लोक है। निर्विकारतया वृत्त्या, निर्विकार वृत्ति, फिर ब्रह्माकार वृत्ति, फिर वृत्ति का भी विस्मरण। निर्विकार वृत्ति में एकाग्रता होती है, ऐसे शांत होकर के। निर्विकार वृत्ति मतलब सब, मुझे ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारे विकार पसंद नहीं है। सारे विकारों से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ऐसा जब हम अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं अपने सामने, वृत्तियों के द्वारा ही होगी वो। मुझे ये विकार कोई भी मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरह की जब हमारी स्थिति होगी तो वो निर्विकार स्थिति होगी चित्त की। फिर ब्रह्माकार में शांत स्वरूप हूँ। निर्विकार में विकारों को अलग करने के लिए हम वृत्ति ला रहे हैं कि इन विकारों को मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ, विकारों से मैं मुक्त देखना चाहता हूँ अपने आप को। मैं सदा विकार मुक्त स्थिति में रहना चाहता हूँ। फिर ये निर्विकार से ब्रह्माकार वृत्ति में सच्चिदानंद स्वरूप। फिर ये वृत्ति का भी स्मरण हो जाएगा, तो वृत्ति का भी विस्मरण हो गया तो क्या होगा? समाधि ज्ञान संज्ञक, ज्ञान स्वरूप समाधि आ जाएगी। तो गुरुजी, हाँ जी, ये तत्वदर्शी जो है, ये सारी सजगता जो है, ब्रह्माकार जो तत्व वो देख रहा है, वो किस धरातल पर देख रहा है? बाद में बुद्धि भी शांत हो जाती है, और मैंने आत्मा के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर ये सजगता कहाँ पर हम महसूस करते हैं, और ये उतनी प्रत्यक्ष होती है? जी जी, प्रत्यक्ष होती है ये भी, सजगता भी। पर ये आप लोग द्वैत की भाषा में सोच रहे हैं ना। अभी आप लोग द्वैत की भाषा में सोच रहे हैं। द्वैत जो है ना, अभी आप लोगों को द्वैत
में ही सोचने का अभ्यास। द्वैत जो है ना उसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो मैंने ये कहा निर्विकल्पक समाधि से स्फुट ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है और कोई उससे नहीं होता। अन्य अवस्थाओं में चित्त की वृत्ति चंचल रहती है। मनोगते चलतया प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत्, प्रत्यांतर से मिश्रित बोध रहता है, अन्य प्रतीतियों से अन्य प्रतीतियों से मिला हुआ बोध होता है। तो गुरु यही कहना चाह रहा है कि निर्विकल्प समाधि को अनंत कहने का कारण है कि समाधि के द्वारा ब्रह्म तत्व का जो ज्ञान है ना, वो जैसे हम अपने हाथ पर कोई लड्डू रखें, आंवला रखें, आम रखें, उसका बोध होता है ना। अन्य अवस्थाओं में आत्मा की अनुभूति इतनी स्पष्ट नहीं होती। उसका कारण यही है कि मन की जो वृत्तियां हैं वे चंचल होती हैं। मनो चलतया मनोगते, मनोगति के चंचल होने के कारण अन्य अन्य विषयों में लगी रहती हैं। बीच बीच में दूसरे दूसरे विषय आते रहते हैं। तो विषय बाह्य हैं, वृत्ति के द्वारा मन भी बहिर्मुख होता है। विषय तो बाहर के हैं ना दुनिया के, मन बहिर्मुख हो जाता है वृत्ति के द्वारा। वृत्ति के द्वारा मन, अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा मन अंतर्मुख होता है, क्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा मन बहिर्मुख होता है, अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा अंतर्मुख होता है। अक्लिष्ट वृत्तियां तो यही हैं, मुझे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभी लोग सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, मुझे किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे कहीं किसी से कोई परेशानी नहीं। ऐसा कम से कम कुछ देर बैठ करके सोचने से कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। चलो वहां युद्ध भूमि में जाने पर फिर वैसा ही हो जाए, होने दो। अभी एकांत में बैठ करके हम कहेंगे मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई किसी से समस्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हम सोचेंगे और वहां जाएंगे तो फिर वैसे के वैसे, ये बड़ा दुष्ट है, इसने बहुत तंग कर रखा है, ये बहुत स्वार्थी है, ऐसे भी आते हैं। दुष्ट तो बहुत ही कम आता है, ये बड़ा दुष्ट आता भी है, वो भी आता है, ये बड़ा दुष्ट है, बहुत चालाक है, ये तो खूब आते हैं कि हम दूसरे की चालाकी को पकड़ करके हम कहते हैं कि बहुत चालाक है ये आदमी, बहुत स्वार्थी है ये आदमी, ऐसे ऐसे आते हैं। ये तो चीज हमारे मन को खराब कर देती है। आप देखें अभ्यास करके, जैसे ही आपके मन में आए कि ये बहुत चालाक है, ये बहुत स्वार्थी है, ये दो बातें आते ही मन में दर्द शुरू हो जाता है, हमारा माइंड दुखने लगता है। तो ये तो प्रयोग करके देखनी चाहिए क्या क्या आता है मन में। ऐसे बड़ा अहंकारी है ये बड़ा स्वार्थी है, ये बड़ा चालाक है, ये सारे, क्योंकि लोग तो हमारे को ऐसा ऐसा करते ही, लोग तो करेंगे, उनके अपना जैसा ज्ञान है, अपनी चालाकी भी करेंगे, स्वार्थ भी सिद्ध करेंगे, अहंकार भी होता ही है। तो इसमें हम यदि इन बातों को दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमारी साधना तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ब्लॉक रहेंगे हम, और ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसका उपाय बता रहा हूं कि उपाय ये है कि एकांत में बैठ बैठ करके बार बार अपने को समझाना पड़ेगा, जब मौका लगे तभी समझाना पड़ेगा। क्या इन सब चीजों से मिलेगा, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, क्या मैं यही सब ले जाऊंगा, क्यों मैं किसी के बारे में सोचूं, सब अपने अपना प्रारब्ध भाग्य लेकर के आए हैं, क्यों मैं तंग हो रहा हूं। चालाक है तो वो अपना, जब उसको समझ में आएगी चालाकी छोड़ देगा बेचारा, अभी नहीं आई है तो क्यों, चलने दो, क्या दिक्कत है, तेरे को क्या दिक्कत है जब उसे दिक्कत नहीं हो रही। ऐसे हम सोचेंगे किसी के बारे में, ऐसा जब सोचेंगे कि उसको परेशानी नहीं हो रही अपने अहंकार से, उसको अपने उससे परेशानी नहीं हो रही, तो क्यों। तो कोई आदमी इतना ईर्ष्या करता है, हे भगवान,
इतना ईर्ष्या करता है कोई कोई आदमी हमारे को पकड़ करके और बड़ा ईर्ष्या करता है, तो फिर ऐसे सोचना चाहिए चलो वो इस तरह से खुश है और मैं निमित्त बन रहा हूँ तो बड़ा अच्छी बात है। मतलब अंदर ही अंदर हमें सोचना चाहिए कि किसी की खुशियों में मैं कारण बन रहा हूँ, मेरे कारण किसी को खुशी मिल रही है, ईर्ष्या करते हुए भी खुशी मिल रही है, तो अच्छा है मैं किसी की खुशियों को किसी भी तरह से बढ़ा रहा हूँ। पर मैं तो उनको उनके लिए यही सोचूंगा खुश रहे वो, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, जैसे भी मिले। तो ऐसे बार बार सोचने से ना अपने को ऑटो सजेशंस, अपने को सत प्रेरणाएं देने से, मतलब ज्यादा देर नहीं तो जितनी देर प्रेरणा देंगे कम से कम उतना तो बनेंगे संस्कार। फिर युद्ध भूमि में वो व्यक्ति दिखेंगे ना तो फिर वो वही चल जाएगा, फिर प्रोग्राम पहले वाला ही। फिर उसको हटाओ कि देखो सबका भला हो, उन लोगों का भी भला हो जो हमें बिल्कुल नकारते हैं, बिल्कुल हमें पसंद नहीं करते, सारा अस्तित्व सुखमय हो। ऐसे ये वृत्तियां जो है ना निर्विकारता की तरफ ले जाती है। फिर ब्रह्माकार वृत्ति, मतलब मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये ब्रह्माकार वृत्ति है। निर्विकारता में तो यही है सबका भला हो, सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें। मैं कौन होता हूँ किसी के बारे में जजमेंट देने के लिए? मुझे तो नो जजमेंट, नो कंपैरिजन, नो कंप्लेंट, नो डिमांड, इस स्थिति में रहना चाहिए। ऐसे ऐसे अपने को सुझाव देने से निर्विकारता आती है। ये करके देखो, मैं तो जो मेरे समझ में आ रहा है, जो मैं करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। नो जजमेंट, नो कंपैरिजन, नो ओम कंपटीशन। जी ओम गुरु जी, ये कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जो अपने आप में स्वार्थीपना है कि चालाकीपना है, बिना वजह हमको हैरान करता है, इसके प्रति ये भावना कैसे करें, ये सिखाइए। वही तो सिखा रहा हूं कि उसके बारे में ऐसे सोचना है कि वो व्यक्ति क्यों, वो व्यक्ति अपने ज्ञान संस्कार के कारण से अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है, मुझे भी अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। मुझे भी मेरा अधिकार है कि मैं अप्रभावित बना रहूं। देखिए दो चीज होती है ना, एक कर्तव्य एक अधिकार। तो उसका कर्तव्य यही है वो जो कर रहा है उसके अपने ज्ञान के अनुसार। मैं जो सोचता हूं वो उसका कर्तव्य समझ में थोड़ी आएगा उसको। तो उसका कर्तव्य तो यही है कि वो अपने ज्ञान के अनुसार वो जो कर रहा है, निंदा कर रहा है तो ठीक है, उसका वही कर्तव्य है, उसके ज्ञान के अनुसार कह रहा हूं। और उसका वो अधिकार है, वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है। किसी के बारे में कोई भी निर्णय देने के लिए उसके पास वाणी है और दिमाग है, अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है वो। तो अपनी वाणी और अपने अधिकार का उपयोग करके वो हमको यदि बुरा मानता है, बुरा कहता है, तो ठीक है, वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है। पर मुझे भी अपने कुछ कर्तव्य निर्धारित करने होंगे, मेरे भी कुछ अधिकार हैं। तो मेरा अधिकार ये है कि मैं किसी भी अवस्था में दुखी ना हूं, किसी भी अवस्था में किसी के कारण से प्रभावित ना हूं, ये मेरा अधिकार है। तो ऐसा विचार करें बार बार। तो जब स्लिप भी होंगे फिर विचार करें, स्लिप हो फिर विचार करें, अंतहीन धैर्य के साथ विचार करना ही पड़ेगा। अंतहीन धैर्य के साथ बार बार ये अपने को समझाना ही पड़ेगा कि मैं कौन होता हूँ किसी। जी है जी, बहुत बहुत अच्छी बात है गुरु जी, समझ में आ गया। आपको बड़ा बनना है और उसको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। हाँ मतलब यही सोचना है
कि भाई मेरा अधिकार भगवान ने मुझे भी तो कुछ दिया है। वो अधिकार ये दिया है कि मैं किसी भी अवस्था में दुखी ना हूं। एक अधिकार मुझे मिला है कि मैं किसी भी अवस्था में दुखी ना हूं। मुझे ये भी अधिकार मिला है कि मैं किसी की बात से प्रभावित न होऊं। प्रभावित होने और दुखी होना एक ही बात है। प्रभावित होकर के ही दुखी होते हैं। मुझे ये भी अधिकार मिला है कि मैं सबके बारे में अच्छा सोचूं। मतलब इसको आप कर्तव्य भी कह सकते हो। मुझे एक कर्तव्य के रूप में ड्यूटी मिली है कि मैं सबका भला सोचूं। जो बहुत ज्यादा मेरे बारे में हीन भावना रखते हैं उनका भी मैं भला सोचूं, ये मुझे कर्तव्य मिला है, करने का काम मिला है। तो ये तो मैं भी मानता ही हूँ कि यहाँ क्लास में बैठे बैठे ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। और वही तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही क्लास से उठेंगे और दूसरी परिस्थिति आएंगी तो ये सारी चीजें तो यही रह जाएंगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको छोड़ देना है, बार बार करना है, निराश हुए बिना करना है, बार बार इन चीजों को। वो संस्कार, मतलब संस्कारों का खेल है दुनिया में। वो संस्कार हमने ज्यादा बना रखे हैं, इसलिए वो तुरंत हवा लगते ही अंकुरित हो जाते हैं पौधे। मतलब एकदम पेड़ बन जाते हैं जैसे ही हवा लगती है। तो वो संस्कार ज्यादा बना रखे हैं, ये संस्कार कम है। इन संस्कारों को भी हमें वैसे ही बढ़ाना पड़ेगा जैसे उनको बढ़ाया है आज तक। जैसे आज तक उन संस्कारों को बढ़ाया है, तो अब इन संस्कारों को बढ़ाना पड़ेगा, बार बार बढ़ाना पड़ेगा। ये संस्कार बढ़ जाएंगे तो वो संस्कार दबे रहेंगे, नष्ट भी हो जाएंगे एक दिन। मतलब दबेंगे, क्षीण होंगे और फिर एक दिन नष्ट भी हो जाएंगे, दग्ध बीज हो जाएंगे। दग्ध बीज करने की और कोई भी दुनिया में प्रक्रिया नहीं है। इसी एक प्रक्रिया से संस्कार दग्ध बीज होते हैं। जो संस्कार जो है ना, जलाने की प्रक्रिया है ना, वो यही है। मेरे को तो बिल्कुल 100% बात समझ में आ गई कि यही एकमात्र उपाय है संस्कारों को जलाने का। निरंतर आप इस भाव में रहेंगे तो दूसरे संस्कार जलते चले जाएंगे, जलते चले जाएंगे और वो दग्ध बीज हो जाएंगे। और फिर एक क्षण के लिए भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी संस्कार हम पर प्रभाव नहीं छोड़ सकता, हमको दुखी नहीं कर सकेगी कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई बात, कोई आक्षेप, कोई हमको। आप एक बार चल करके देखें इस रास्ते पर, वो तो होगा। शुरू शुरू में तो सारी चीजें होंगी। मतलब जब घटनाएं नहीं है और केवल बारे में सोचेंगे, उस बारे में सोचेंगे जैसे अभी सोच रहे हैं ना, अभी घटनाएं नहीं है, वो नहीं है। मतलब योद्धा कोई सामने नहीं है हमारे, अभी हम अकेले हैं, अभी व्यायाम कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एकांत में। अभी मल्ल युद्ध अखाड़े में नहीं है। अखाड़े में जब पहलवान सामने आएगा ना हमारी ताकत का, या हमसे ज्यादा ताकत लेकर के आएगा, तो उस समय अलग स्थिति होगी। ये तो ठीक है, होने तो कोई बात नहीं, अलग स्थिति होगी, हार जाएंगे बस, कोई बात नहीं। पर एकांत में इसका मतलब व्यायाम करना छोड़ दें तो फिर कैसे अखाड़े में टिकेंगे। एकांत में व्यायाम करना नहीं छोड़ेंगे, निरंतर व्यायाम करेंगे। ये एक्सरसाइज है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें। बहुत कोई खूब गुरुजी, किसी के बारे में क्यों मैं बुरा सोचूं, है जी। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी सुनने में। और कोशिश करेंगे, अभी ये एक्सरसाइज करते रहेंगे जब तक युद्ध नहीं हो रहा। नहीं, मतलब जैसे ही समाज में हम जाते हैं ना और समस्याएं सामने आती है ना, तो उस समय युद्ध भूमि तैयार हो जाती है। वो तो तैयार ही है, कोई आदमी को कुछ खोजने की जरूरत नहीं है कि कोई अखाड़े मेरे सामने लड़ने वाला ही नहीं मिलता जी, मैं क्या करूं, मेरा व्यायाम कराने वाला ही नहीं मिलता। ऐसे भी कहते हैं लोग, अजी कोई व्यायाम कराने वाला ही नहीं मिलता, माहौल ही नहीं बनता है व्यायाम का, मैं क्या कैसे व्यायाम करूं। किसी के साथ तो अच्छा एक्सरसाइज हो जाती है।
तो ये तो हमको ना व्यायाम करने वाले तो तत्काल मिलेंगे, बिल्कुल यहाँ से क्लास ऑफ होते ही, और जैसे ही उधर देखेंगे ना, गायों की तरफ, कभी खेत की तरफ, कभी ब्रह्मचारियों की तरफ, कभी किसी व्यक्ति की तरफ, तो ये सब युद्ध भूमि मिलेगी एकदम, है? तो हमारे को यदि हम वो हो गए, मतलब आप ठीक है, आपको ज्यादा व्यायाम की आवश्यकता है, एकांत में व्यायाम करने की आवश्यकता है, तो वो रास्ता कोई बात नहीं, कर लीजिए, पर आप पीछा तो नहीं छोड़ सकते। कोई एकांत में जाकर के कुछ कुछ कह देगा, एकांत में यदि हम बैठ गए ना, फिर भी वहां भी सुनाने वाला सुना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सुनाने वाले को। तो ये यदि ना हो सुनाने वाले, तो हमारे को पता कैसे लगेगा कि मेरी स्थिति अब इम्प्रूव कर रही है, मेरी स्थिति बेटर हो रही है? ये पता थोड़ी लगेगा अपने स्वास्थ्य का। बैक्टीरिया जब हमें आकर के हावी होता है फिर भी रोग नहीं आता है, तो है ना बात। तो असली बात तो यही है कि बैक्टीरिया चारों तरफ फैल जाएं और हम स्वस्थ बने रहें, कितनी अच्छी बात है ना वो। कोरोना के बीच में बिल्कुल वो मास्क बिना लगाए उनकी सेवा करते रहें, उनके बीच में रहें और कुछ भी ना हो हमारे को, है ये ना जबरदस्त चीज ये। तो ऐसे ही हमारे को ये संसार में बैक्टीरियाओं के बीच में रहना पड़ेगा, हैं? और इस बैक्टीरियाओं के बीच में रहते हुए हमारे को अपने आप को स्वस्थ रखना है। ये विपरीत भावना हटनी चाहिए। तभी इसी के लिए मैं कह रहा था कि वृत्ति के द्वारा मन बहिर्मुख होता है, आत्मा तो सर्वाभ्यंतर है, सबके भीतर है। वृत्तियों के अंतर्मुख होने पर जाना जा सकता है आत्मा। बहिर्मुख मन के द्वारा कभी भी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। संसार के ज्ञान होंगे, व्यवहार का ज्ञान होगा, कैसे मकान बनता है इसका ज्ञान होगा। बहिर्मुख मन से ये जो है इतना mm का सरिया इसमें डलना चाहिए, पिलर में इसमें इतने सरिये डलने चाहिए, इस तरह का ये फर्श डालना चाहिए, इसमें ये पत्थर डालना चाहिए, वो पत्थर लगाना चाहिए। ये सब बहिर्मुख वृत्ति के कार्य हैं। अंतर्मुख हुए बिना वहां हमेशा दुख ही दुख रहेगा। बीच बीच में अंतर्मुख रहना पड़ेगा, बीच बीच में, कि जिससे कोई धोखा देगा, कोई चीट करेगा, कोई कुछ करेगा, और उसमें ये सब होगा। गुरुजी, ये तो जो भी वृत्ति आदि उठती है या जिन भी चीजों से हम प्रभावित होते हैं, ये तो हमारा ही समाज में प्रतिबिंब होता है ना, एकांत में बैठकर हम। और ये जो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये सजातीय चीजें ज्यादा प्रभावित करती है या विजातीय चीजें? देखिए, अब किसी से प्रश्न क्यों करना, स्वयं देखिए। वो तो आपको कोई चीज प्रभावित करेगी, जरूरी नहीं दूसरे को भी करे, या दूसरे को जो प्रभावित कर रही है आपको भी करे, ऐसा आवश्यक नहीं ना। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, आप देखिए कौन सी सजातीय ज्यादा प्रभावित करती है। हम तो एक तरीका बता रहे हैं, ढंग बता रहे हैं सोचने का, स्टैंड करने का, अपने रास्ते में आगे बढ़ने का एक तरीका बता रहे हैं। तो हम जैसे सोचते हैं वैसे ही हम बाहर देखते हैं ना, तो हाँ, ये एकांत में कोई हम पूछ रहे हैं, सोचेंगे। कुछ पूछ रहे हैं स्मिता जी, ये बोल जी रहे हैं। जी ओम गुरु सुनीति जी। जी क्या गुरु बोल जी रहे हैं? जैसे मन में तो कभी नहीं आता कि वो दुष्ट है, वो ऐसा है वैसा है, लेकिन कई बार निर्णय लेना होता है, चर्चा करनी होती है उस व्यक्ति के बारे में, तो फिर तो बात करनी पड़ती है कि वो ऐसे करता है, ऐसे तो वो तो करना पड़ेगा ना। यदि आपका मन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है तो देखिए आप। जी हमें तो निर्णय लेने में भी परेशानी होती है, अब आपको नहीं होती है तो बढ़िया काम है। नहीं, मान लो मुझे तो नहीं होती, लेकिन मैं संस्था में रहती हूँ और कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसके बारे में आगे बात करके भैया से, और फिर वही तो है, आपका स्टैंडर्ड वैसा है, और आप बहुत अच्छा है, ये अच्छी स्थिति है, नहीं होता है। और हमको उससे भी परेशानी होती है, हम वो भी नहीं करना चाहते हैं। किसी कोई
मतलब श्री कृष्ण जी की तरह हैं आप तो, हम तो रमन महर्षि की तरह हैं। श्री कृष्ण या नहीं महर्षि नहीं दयानंद की गुरुजी, तरह वैसे हैं तो आप। नहीं है, वैसे तो नहीं है, पर संस्था में रहेंगे तो काम महर्षि तो कर। दयानंद और श्री कृष्ण की तरह हैं आप तो, श्री नहीं हरि की गुरुजी, तरह हैं। मैं तो अपने को रमन महर्षि की तरह ही कर लूं तो ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नहीं रमन चाहते तो हम महर्षि, भी हैं, हमारा लेकिन रमन महर्षि की स्थिति अलग है, शांत रहते थे, चुप रहते थे, कोई आ गया तो उसको देखते रहते थे और मौन रूप में उसकी चेतना को ऊपर विकसित करने के लिए कोशिश करते थे। और ये मैनेजमेंट में नहीं थे, ये करो वो करो ऐसे करो, गाय को चारा क्यों नहीं डाला, खेत में वो क्यों नहीं लगाया भाई, पाइप क्यों नहीं लगाया, और गाय को देखा नहीं है, गाय देखो इसका वो मस्टाइटस हो गया है, थनैला रोग आ गया है, आपने डॉक्टर को नहीं बुलाया। ये सारे एक ढंग के तरीके हैं। ये ऐसे काम करते हुए आत्मस्थ रहना, इसको मैं श्री कृष्ण, महर्षि दयानंद और श्री अरविंद, तीन व्यक्तियों का उदाहरण दे रहा हूँ, पूर्ण पुरुषों का। और हमारे जैसे लोग तो अभी रमन महर्षि की तरह अपनी पूर्णता में बने रहें, शांति में बने रहें। और पर जिम्मेदारी में तो वो करना ही होता है, करता ही हूं मैं भी। पर अभी अपनी स्थिति में बता रहा हूं कि रमन महर्षि की तरह, पहले तो रमन महर्षि बने, फिर श्री कृष्ण बन जाएंगे तो वो भी कर लेंगे। अभी तो ना रमन महर्षि हैं ना श्री कृष्ण हैं, क्या करें। जी गुरु। एक एक व्यक्ति होता है ना, जैसे रमन महर्षि शांति में रहते हैं, कोई आ गया बस उसको देखते रहते हैं। और व्यवहार में नहीं है ना, किसी को जाकर के यूं नहीं कहते तुमने ये क्या गड़बड़ कर दी, कैसे मकान बना दिया, क्या तोड़ फोड़ कर दी, ऐसे नहीं कर रहे ना वो। मतलब महर्षि दयानंद पत्र लिख रहे हैं, ये क्या वो सेवक भेजा है, आज भी इसने रोटी जला दी। मतलब ये उसकी बात है, बिल्कुल ब्रह्म प्राप्ति के बाद जब कर रहे हैं तब ऐसे ऐसे करते थे। ये इसने जो है रोटी जला दी, क्या ये पाचक आपने भेजा है, और ये जो है वो बहुत ही धूर्तता कर रहा है, उसको निकालो पद से, हटाओ उसको, वो संस्था के लायक नहीं है, उसको हटाओ, ये सब कर रहे हैं ना वो। और अपने आत्म स्वरूप में भी है। तो महर्षि दयानंद तो 1000 हाथियों के बल से भरे पड़े हैं। अब उन जैसा कोई कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जैसे लोग प्रणम्य हैं हमारे हैं। नहीं गुरुजी, ऐसे तो नहीं है, पर करना पड़ता है, कोशिश करते हैं। बढ़ता क्यों है? आप तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि हमारे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छी बात है, नहीं, दिक्कत मैं नहीं ये नहीं होती। कह रही थी दिक्कत, मैं कह रही थी कि वो काम है तो वो करना भी पड़ेगा, लेकिन उसमें मतलब ये आगे पीछे राग द्वेष नहीं रहता कि आगे पीछे मन में घूमती रहे वो बात। हाँ अच्छी बात है, नहीं रहे तो हम हम क्यों कहेंगे रहता है। अच्छी बात है, यदि कोई देख रहा है अपने मन को और कहता है कि राग द्वेष नहीं है मेरे मन में, बहुत बढ़िया बात है। हम क्यों शक करें किसी पर अनावश्यक, है कि नहीं आप समझ नहीं रहे हो अपने आप को। ऐसे भी लोग हैं, क्यों कहेंगे कि नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हो, आप तो ऐसे ही मतलब अपने को झूठे झांसे दे रहे हो, झूठे सुझाव दे रहे हो। क्यों, हमारा कोई मतलब ही नहीं। कोई व्यक्ति संतुष्ट है, तृप्त है, सही रास्ते पर चल रहा है, चलने दो, बढ़िया है। नहीं गुरुजी, संतुष्ट तो नहीं है, तो गुस्सा भी आ जाता है, फिर उसको ठीक भी करना फिर पड़ता है। ये कह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियां जब अन्य वृत्तियों से संकीर्ण होती हैं, अन्य वृत्तियों से जब मिल जाती है ना चित्त की वृत्तियां, तो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता। बिना साक्षात्कार के अज्ञान का नाश नहीं होगा, माया का, ज्ञान का, अविद्या का नाश नहीं होगा, क्लेशों का नाश नहीं होगा। अज्ञान के नष्ट हुए बिना कामना नष्ट नहीं हो सकती, ये बात भी है एक। अज्ञान का नाश हुए बिना कामना का नाश नहीं, कामना के नष्ट न होने पर कर्म से उपरामता नहीं हो सकती, कर्म करना ही पड़ेगा। कामना से युक्त होकर कर्म की बात चल रही है। निष्काम कर्म एक अलग बात होती है, पर कामना के नष्ट न होने पर कर्म से उपरति नहीं होगी, और कर्म करने से पुनः उन कर्मों के फलस्वरूप शरीर धारण करने से निवृत्ति नहीं होगी,
और शरीर धारण करने के बाद दुख से निवृत्ति नहीं होगी, मतलब ये सारी प्रक्रिया चलेगी। अनर्थकारी परंपरा है ये, इस कभी नष्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ से चलिए कि विषय बहिर्मुख हैं और मन जो है ना, मन की वृत्तियां वे चंचल होने के कारण सदा अन्य अन्य विषयों में लगी रहती हैं, विषय बहिर्मुख है। उन वृत्तियों के द्वारा मन भी बहिर्मुख हो जाता है। विषय बाहर है ना, उनको लेकर के मन भी बाहर चला जाता है, अंदर नहीं रहता। मन बहिर्मुख हो जाता है और आत्मा है सबके भीतर। देखो, मन बाहर चला गया, विषय बाहर है, मन बाहर के बारे में सोचने लगा, और आत्मा है सबके भीतर। आत्मा का तो कोई अता पता ही नहीं रहा। आत्मा सर्वाभ्यंतर है, ज्ञान स्वरूप है, सत स्वरूप, आनंद स्वरूप है। आत्मा सर्वाभ्यंतर है और उसका कोई अता पता ही नहीं रहा। तो वृत्तियों के अंतर्मुख होने पर ही वो जो सर्वाभ्यंतर आत्मा है वो जाना जा सकता है। मैकेनिज्म समझिए थोड़ा। जो आत्मा सर्वाभ्यंतर है, चित्त के अंतर्मुख होने पर ही उसका बोध हो सकता है। आत्मा सर्वाभ्यंतर, विषय बहिर्मुख, मन बाहर आ जाता है। मन जो है वो बाहर आ जाता है, विषयों को देख करके मन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मन बाहर आ जाएगा और क्या होगा, चित्त की वृत्तियां जब अन्य वृत्तियों से संकीर्ण, आत्मा अभ्यंतर है और वृत्तियां जब तक अंतर्मुख नहीं होंगी तो वो कैसे आत्मा, अंतर्मुख नहीं होंगी तो आत्मा को कैसे जानेगा। मन अंतर्मुख वृत्ति, ब्रह्म विषयक वृत्ति, मन ही वृत्ति बनाता है ये आत्मा के बारे में कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, या यूं कह दो मैं ज्ञान स्वरूप हूं। आत्मा और मैं तो एक ही है ना, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये एक वृत्ति है चित्त की। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये और भी ज्यादा प्रथम पुरुष में आ गए, उत्तम पुरुष में आ गए। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये प्रथम पुरुष में थे। तू ज्ञान स्वरूप है, ये मध्यम पुरुष में आ गए। आर्य समाज की परंपरा में तू ज्ञान स्वरूप है भगवान है? और अद्वैत परंपरा में आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तुरंत अपने पर मैं ज्ञान स्वरूप। आत्मा ज्ञान स्वरूप है या तू ज्ञान स्वरूप है, ये दोनों के बाद मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये यही हम देखते हैं। तो मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये तो अंतर्मुख मन ही तो सोच सकता है। ये केवल दिमाग में ऊपर ऊपर मन ज्ञान, मैं ज्ञान स्वरूप हूं कहता रहो कितना भी, कुछ नहीं होने वाला। मन की वृत्तियां ऊपर ऊपर यदि इस बात को दोहराती रहे, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, कुछ भी नहीं होना है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, क्या होगा उससे? ऊपर ऊपर लहरें, थोड़ी थोड़ी ऐसे लहरें उठती रहेंगी, अंदर तो वासनाएं भरी रहती हैं। तो चित्त की वृत्तियां अन्य वृत्तियों से संकीर्ण होती हैं, चित्त की वृत्तियां अन्य वृत्तियां भी मिली जुली रहती हैं। तो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होगा नहीं। बिना साक्षात्कार के अज्ञान का नाश नहीं होगा। अज्ञान के नाश हुए बिना, अज्ञान के नष्ट हुए बिना कामना नष्ट नहीं होगी। कामना के नाश हुए बिना कर्म का नाश नहीं होगा। कर्म के नाश हुए बिना, कर्म के मतलब कर्म से नाश नहीं होगा तो कर्म करने से पुनः पुनः शरीर धारण करने पड़ेगा। पुनः शरीर द्वारा कर्म होंगे, शरीर द्वारा कर्म होंगे, कर्म से फिर शरीर बनेगा, शरीर मिलने पर फिर कर्म करेंगे, कर्म से फिर अनर्थकारी परंपरा चालू रहेगी। तो इस तरह से ये कभी उच्छेद नहीं होगा इस परंपरा का। अज्ञान की निवृत्ति के लिए ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होना अत्यंत आवश्यक है। अज्ञान को नष्ट करने के लिए, माया को नष्ट करने के लिए वो साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार केवल निर्विकल्प समाधि से होगा। निर्विकल्प समाधि इच्छा रहित होने से आएगी, कामना रहित होने से आएगी। एक दूसरे चक्र में है, एक दूसरे। निर्विकल्प समाधि के बिना कामना नाश नहीं, कामना
नाश के बिना निर्विकल्प समाधि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। कामना नाश निर्विकल्प समाधि को थोड़ा आगे लाएगी, निर्विकल्प समाधि कामना नाश करेगी, कामना नाश निर्विकल्प समाधि को लाएगी, निर्विकल्प समाधि कामना नाश करेगी। ऐसा चलता रहेगा। तो निर्विकल्प समाधि में तो हे शिष्य तू सारी अनात्म पदार्थों का विस्मरण करो, अनात्म पदार्थों से अपने मन को मोड़ो और एकमात्र आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाओ। अजर अमर आत्म रूप में स्थित होकर अविद्या आदि समस्त अनर्थों का जो उन्मूलन करके नित्य आनंद से परिपूर्ण ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओ, ऐसे कह रहे हैं। अतः समाधत स्वयतेन्द्रिय सन निरंतरम शांत मना प्रतीचि विध्वंस यध्वांत मनाद्य विद्या कृतं सदेकत्व विलोकनेन। इसलिए समाधत स्वयतेन्द्रिय सन, संयत इंद्रिय वाला होकर के निरंतरम शांत मनः, निर्विकार मन वाले होकर, शांत मन कह लो निर्विकार मन कह लो एक ही बात है। निरंतर शांत मन वाले होकर अपने मन को समाधत्स्व प्रतीचि, प्रत्येगात्मा में अपने मन को लीन कर दो, अपने भीतर प्रत्येगात्मा में लीन कर दो। परमात्मा से अपनी एकता विध्वंस ध्वांत अनादि अविद्या, अनादि अविद्या कृतम सत एकत्व विलोकनेन। परमात्मा से अपनी एकत्व का दर्शन करके, परमात्मा के साथ एकत्व का सदैकत्व विलोकनेन, सत का जो एकत्व है उसका दर्शन करके अनादि अविद्या के द्वारा विध्वंस ध्वांतम, जो अंधेरा है ज्ञान है उसको नाश करो। यहाँ एक बड़ी विचित्र बात कह दी है, उसको ध्यान देने की बात है। अनादि अविद्या विध्वंस, अनादि अविद्या कृतम ध्वांतम विध्वंसय, अनादि अविद्या ध्वांसम, अनादि अविद्या कृतम ध्वांतम विध्वंसय, ऐसे अन्वय होगा। अनादि अविद्या से किया गया जो अंधेरा है ज्ञान है, अनादि अविद्या ने जो अज्ञान हमारे के ऊपर डाल दिया है, आत्मा को भुला दिया है, आत्मा विस्मृत हो गया है, संसार ही दिखाई देता है, मान बढ़ाई ईर्ष्या ये सब दिखाई देती हैं, अपना पराया दिखाई देता है। क्या करें, बड़ा चक्कर पड़ गया है। अनादि अविद्या से किया गया जो अज्ञान है इसको नष्ट कर दे। शिष्य ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सदा जितेंद्रिय रहना पड़ेगा। एक तो ये बात, मानी अपनी स्वरूप सारी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करके निरंतर शांत मन, निर्विकार मन वाला होकर के रहना पड़ेगा, शुद्ध मन वाला होकर। और तुम्हें अपनी प्रत्येक आत्मा में अपने मन को सम्यक रूप से स्थापित करना होगा। तो ऐसा करने पर उसके फलस्वरूप जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होगा। ऐसा करने से क्या होगा? सद एकत्व विलोकनेन, सत का, सत के साथ जो एकत्व है ना जीव का, सत जीव और ब्रह्म के एकत्व के विलोकन के द्वारा, सद एकत्व विलोकनेन, ऐसा करने पर जीव और ब्रह्म के एकत्व का जो विलोकन होगा उसके द्वारा क्या होगा? भेदों से रहित ब्रह्म के साक्षात्कार के द्वारा, भेद रहित जो ब्रह्म साक्षात, अनादिकाल से चल रही जो सारे संसार की कारणभूत जो अविद्या है उसके द्वारा किया गया जो अंधेरा है, ज्ञान है, जो क्लेश है, उनका उन्मूलन कर दो। यानी जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान होना ही आत्म साक्षात्कार है। बिल्कुल ये तब होगा जब बिल्कुल उपाधि त्यक्त हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी,
उपाधि अशुद्ध है, उपाधि के शुद्ध होने से ये स्थिति आई। तो समस्त कार्यों का मूल सहित नाश हो जाएगा। तो हे शिष्य, जितेंद्रिय होकर ब्रह्म साक्षात्कार की जो मुख्य हेतुभूत निर्विकल्प समाधि है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करो, और तुम उस अंधेरे को, अज्ञान को, अविद्या ने जो अज्ञान फैला रखा है, ध्वांत अंधेरा फैला रखा है ना, अविद्या देखने नहीं देती कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। अविद्या देखने नहीं देती जीव को कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो उसको हटा दो। ओम शांति शांति शांति।